नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। आज हम गंगा दशहरे के बारे में बात करेंगे। देखिए, यह त्योहार हरियाणा आदि में तो नया लगेगा, लेकिन गंगा जहाँ पे बहती है उन क्षेत्रों में, काशी, मथुरा, वृंदावन में और जहाँ जहाँ बड़ी नदियाँ हैं वहाँ पे इसका विशेष महत्व है। और सबसे ज़्यादा महत्व हरिद्वार में है। गंगा दशहरा कब आता है? यह ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पंचमी को आता है। यह 5 जून को रहने वाला है। और 5 जून को आपको ऐसा क्या करना है, सभी माताएं बहनें इस वीडियो को जरूर सुने, क्योंकि इसमें संतान की आयु की कामना की जाती है और माँ गंगा से प्रार्थना की जाती है कि हे माँ गंगे, मेरे संतान को सद्बुद्धि दे, इनको दीर्घ आयु दे, इनको बल दे। इस प्रकार से आपको कामना करनी होती है। सबसे पहले तो कोशिश करें, अगर आप गंगा जी के तट पर जा सकते हैं तो सबसे उत्तम है। तो इसलिए सबसे पहले तो कोशिश करें कि आप गंगा स्नान इस दिन करें और एक पान के पत्ते के ऊपर एक दिया रख करके उसके साथ कुछ प्रसाद दक्षिणा आदि रख के और गंगा मैया की पूजा करके वह दक्षिणा तो किसी गरीब को दे दे और प्रसाद पान का पत्ता और दिया गंगा के बहते जल में अर्पित करते हुए गंगा मैया से अपने संतान की दीर्घ आयु की कामना करें। और अगर आप वहां पे नहीं जा सकते हैं तो क्या करें, ऐसे में भी आपको हम उपाय बतलाएंगे, क्योंकि कहते हैं कि गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। यह एक ऐसा मंत्र है जिससे आप गंगा आदि नदियों का ध्यान कर सकते हैं। अतः आप पास में कोई भी बड़ी नदी हो, बड़ा कोई भी तालाब हो या नहर हो, वहां पे आप उस तीर्थ को प्रणाम करके और गंगा आदि नदियों का ध्यान करके उस जल को अभिमंत्रित करके वहां पर भी यह उपाय कर सकते हैं। ध्यान रहे, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, जल प्रदूषण न हो यह भी आप ध्यान रखें। कोई भी अन्य आवश्यक चीज आप जल के अंदर न डालें। आटे का दिया बनाएं ताकि वो जैसे ही बड़ा हो उसके बाद मछलियां आटे को खा लें। पान को भी मछलियां खा लेती हैं और कोई भी प्रसाद रखोगे उसको भी आप मछलियां खा लेती हैं। इस प्रकार से आपको यह उपाय करना है। और उस दिन घर आने के बाद आपको क्या करना है, जितने भी आपके पुत्र हों उतनी संख्या में सवासेर आटा लेकर के उसके अंदर गुड़ का और घी का मेल करके चूरमा बनाएं और चूरमा बना करके साथ में आप दाल बनाएं या कोई भी आप उसके साथ लगने वाला कोई भी आप वहां पे तरकारी बनाएं। अगर वह भी संभव नहीं है तो चूरमा बना करके उनके पिंड बनाएं और उन पिंडों को आप अपने नौकरों में या अपने आस पड़ोस में या ब्राह्मणों में या कहीं भी आसपास में गौशाला हो वहां पर आप उसका दान करें। आपके बच्चे की दीर्घायु होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और कोई इस दिन आपको व्रत भी नहीं रखना है। केवल इतना ध्यान रहे, पूजा होने तक आप भोजन न करें। पूजा के बाद में आप भगवान का भोग लगा करके भोजन करें। दूसरी बात ध्यान रखें, जितना भी आप चूरमा बनाते हो उस चूरमे का आप केवल हनुमान जी को भोग लगा करके गाय को खिलाएं। घर का कोई भी सदस्य उस चूरमे को न खाए। इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखें। गंगा दशहरा गंगा मैया का स्नान करने का विशेष पावन अवसर होता है। इसीलिए अगर आप वहां पे जा सकते हैं, गंगा हो, यमुना हो, गोदावरी हो, कोई भी नदी आपको आसपास है उसमें आप जाकर के स्नान करें। इस प्रकार से आप इस उपाय को करें। इसी प्रकार के उपाय जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कोई भी अगर आपको सुझाव चाहिए गृहस्थी से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, हर प्रकार से हम आपकी मदद करेंगे। उसके लिए आपका धन्यवाद। जय श्री राम।